स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8th क्लास का मैथ देख रहे हैं, 15.1 है ना। तो 15.1 का पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 आज देखेंगे। पार्ट 1 में देखे थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, जिसमें पढ़ना था घन और घनाभ का क्षेत्रफल। तो घन और घनाभ का क्षेत्रफल बता दिए थे कैसे निकलता है, क्या होता है। आज हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें निकालना है बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यही करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, और यही बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब बेलन कैसा रहता है, ये है ना, ये है बेलन। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब है कि ऊपर से भी खाली है और नीचे भी खाली है। ठीक है, जैसे पिछले बार भी बताया था घनाभ में क्या होता है। तो बेलन में अभी समझिए, बेलन में अगर वक्र पृष्ठ, इसका मतलब समझना है कि ऊपर भी खाली नीचे भी खाली है। ठीक है, यानी गोल कोई चीज़ है, जैसे ये क्या है, बेलन है। ठीक है, बेलन जैसे आकृति का है, थोड़ा सा इधर दूसरा है, अगर इसको हटा देती है बेलन आकृति का है। तो अगर नीचे से यहाँ काट दे, यानी यहाँ भी हॉल रहेंगे खाली और ऊपर से भी खाली, तो वो हुआ उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ हुआ। और कुल पृष्ठ किसको बोलते हैं, जब इधर से भी बंद हो और इधर से भी बंद हो, यानी ये वाला भाग बंद हो नीचे और ये वाला गोला भाग जो है, दोनों वृत्ताकार भाग जो गोल है वो दोनों पैक है। तो वो साथ है, अगर इस गोलाकार भाग के साथ में एरिया निकालना, यानी टोटल एरिया, तो उसको कुल क्षेत्रफल कहेंगे। और वक्र खाली मतलब ये साइड वाला खाली है ना, इधर नहीं निकालना, इधर खाली जगह है, हॉल है। ठीक है, तो वो निकालना है। तो हमको बेलन के लिए क्या होना पता होना चाहिए। देखिए, बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr/h, यानी कि r मतलब क्या, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, ये, क्योंकि ये एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का रेडियस किसको बोलते हैं, ये आधा को है ना, पूरा को डायमीटर कहते हैं, d व्यास, और आधा को त्रिज्या है ना। तो ये r की ज़रूरत पड़ेगी। और ऊंचाई क्या है, तो यहाँ से ये वाला जो भाग है ये हुई है ऊंचाई। तो ऊंचाई अगर दिया हुआ रहे और त्रिज्या दिया हुआ रहे, तो हम आराम से उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर व्यास दिया हुआ रहे, व्यास में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कोई को, व्यास को ही डायरेक्ट रख देता है। व्यास मतलब अच्छा से एक बार समझ लीजिए, इसको बड़ा करके समझा देते हैं। ये गोल देखिए, नीचे भी ऊपर भी है। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं दिख रहा है मेरा, लेकिन गोल रहता है। ठीक, तो व्यास किसको बोलते हैं, तो वृत्त आप पढ़े होंगे, व्यास बोलते हैं। जैसे बीच में केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो है वो व्यास, चाहे इधर से किधरों से भी करे, पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो ये व्यास है। और त्रिज्या किसको बोलते हैं, इसका आधा को, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें खाली तो त्रिज्या हुआ, या इधर बात करें यहाँ से यहाँ तक, यानी केंद्र से ये जो वृत्त है उसकी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी व्यास का आधा होता है। जब व्यास जब भी दिया हो रहा है तो उसका त्रिज्या निकाल लेना है। कैसे, तो इसका आधा करके, यानी /2, यानी त्रिज्या का क्या फॉर्मूला हुआ, व्यास बटा 2। यानी व्यास दिया हो रहेगा तो उसको पहले त्रिज्या निकाल लेंगे बटा 2 करके, उसके बाद फिर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर फंसता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यूनिट अलग अलग दिया हो रहता है, उसमें फंस जाता है। जैसे अगर त्रिज्या r बोलते हैं इसको, r दिया हुआ कोई कितनों मीटर में है ना, मीटर में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी, और ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कुछ भी। तो यहाँ पे अलग अलग अगर यूनिट दिया हो रहा है, तो कोई भी, ऐसा नहीं कि बेलन में सिर्फ, यानी क्षेत्रमिति में कहीं पे भी जब यूनिट अलग अलग दिया हुआ रहे और उसका एरिया निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, क्षेत्रमिति में नहीं कहीं पे भी, जब दो चीज़ एक जगह आ रहा है
और दोनों का यूनिट अलग अलग दिया हुआ है, तो पहले सेम कर लीजिए उसका यूनिट को, या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए या इसको मीटर में, उसके बाद इसको बनाना है। ठीक, तो अगर इसको मीटर में बदले तो 0.25 करके फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इतना सा ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा बात को, यही छोटी छोटी गलती होती है, बड़ा गलती नहीं होता है। तो देखिए निकालते हैं अब इसका क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं त्रिज्या पहला नंबर में दिया हुआ है यानी r 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों निकालना है। ठीक, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। फार्मूला तो पहले रट लीजिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 2π का मान होता है 22/7 गुना r दिया हुआ है, रखिए इसको, गुना h फिर है तो h भी दिया हुआ है, रख देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग उतारते जाना है। जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई है तो पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए 22/7 लिखेंगे। r है तो r का मान दिया हुआ है 7 तो 7 लिखेंगे, फिर h है तो h का मान 20 तो 20 लिखेंगे। और यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, तो ऐसे जब भी रहता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई रहता है, यानी मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक, अब देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 7 कट रहा है, बाकी सबको गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 2 और 22 गुना करें तो 22 दूनी 44 गुना ये 20, तो 44 को 2 से गुना करते हैं तो 88 और 1 0 है, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में बस पुट कर देना है अच्छे से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, देखते हैं। अच्छा, इसका कुल भी निकालना है ना, तो कुल निकालते हैं। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल निकालना है, फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। तो 2π का मान रखिए 22/7, r कितना है 7, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर r है तो 7 प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 20। ठीक, तो इसके अनुसार उतारते जाना है। ठीक है, 2π का मान 22/7, r 7, फिर ब्रैकेट तो ब्रैकेट भी लगाना है, फिर r तो 7 होता है, r h तो 20 है, बीच में जोड़। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट का काम पहले होगा इधर, और इधर गुना भी कर सकते हैं, इधर बाहर है तो ये काटिए और 22 दूनी 44, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि इसको इधर से मत काटिएगा, है ना, ये अलग है, इधर काम कीजिए जो हो रहा है, और ये वाला ब्रैकेट वाला अलग से करना है इसको। तो जोड़ है तो 20 और 7 27। ठीक है, अब इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा 4 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, 801 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल निकालना है इसलिए स्क्वायर में लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी रहे उसका स्क्वायर लगा देना है। तो उम्मीद है बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पॉइंट में दिया हुआ है r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही बेलन का पहले निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला था 2πr/h, तो फार्मूला तो लगा देना है। अब इसमें पुट कीजिए 2 × पाई का मान 22/7 × r कितना है 3.5
5 इंटू एच कितना है 1.4। ठीक है, अब देखिए काटिए तो ये कट रहा है, देखिए 7 बचे 35, लेकिन पॉइंट है ना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं है नीचे, मतलब ऊपर ऊपर खाली गुना करना है। गुना कीजिए 22 दूनी 44 गुना 14 बच्चे 70 और पॉइंट 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, यानी पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट में रहे या कुछ भी रहे, सिंपल वही काम करना है, सिर्फ पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। काटने का जब भी है तो पॉइंट से इधर कटता तो इधर लिखते उसको, लेकिन 35 काट रहे हैं यानी पॉइंट के बाद वाला भी कट रहा है एक ही बार, तो इसीलिए उसको 0.5 लिखना है। 7 बचे 35 तो पॉइंट के बाद वाला अंक ले रहे हैं, इसलिए पॉइंट लगा के तब उसको लिखेंगे। ठीक है, और ये तो उतर गया सिर्फ, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 70 हुआ, और पॉइंट यहाँ एक 2 अंक बाद है, इसलिए 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। मल्टीप्लाई में ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, 7 चौके 28 29 30 इतना होगा, और 1 0 है, 1 2 अंक बाद फिर से पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इतना सेंटीमीटर आंसर स्क्वायर। ठीक है, फिर निकालते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 3.5 इंटू फिर से r तो 3.5 इंटू प्लस एच है 1.4। ठीक, तो ये भी कट रहा है वैसे ही, 7 बचे 35 0.5 आएगा। इसको गुना कीजिए तो 22 दूनी 44 गुना 0.5, फिर गुना ये दोनों जोड़े तो जोड़िए 5 4 9 3 और 1 4, तो 4.9। ठीक है, अब गुना कर देना है। गुना करने अगर इसको करें तो 4 बचे 20 का 0 हाथ में 2, 4 बचे 20 और 2 22, एक अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा इंटू 4.9। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 को हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, किसको 49 को 22 से, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 से करना है तो इतना ही होगा 8 17 10, यानी आ रहा है 10 78। पॉइंट है 1, यहाँ इसका गिनती नहीं होगा है ना, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, छोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर इतना पॉइंट लग जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और अगर कुछ अलग होगा तो। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए सी नंबर में व्यास दिया हुआ है ना, समझा दे रहे हैं। व्यास दिया हुआ है 14 और ऊंचाई तो दिया हुआ है 15। ऊंचाई तो कोई दिक्कत नहीं, दिया हुआ है ठीक है, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? व्यास। तो इसको क्या बोले हैं, पहले इसको त्रिज्या में बदल देंगे, त्रिज्या यानी आर में। तो इसका फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2 यानी 14/2। तो 2 7 14, 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो इसको रखना है और इसको रखना है, ठीक है। फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, बस उसमें पुट कर देना है 7 और 15 को। आर की जगह 7, ऊंचाई की जगह 15 कर लीजिएगा। इसको सिंपल है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। यहाँ दिया हुआ आधार का परिधि बराबर है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझिए। ऊंचाई तो दे दिया है, मतलब हाइट एच दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमको और किसका ज़रूरत पड़ता है, आर का, जो कि नहीं दिया हुआ है। देखिए नहीं क्या दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है। तो जो चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा ना, उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। तो देखिए ऊंचाई से तो इसको हम नहीं निकाल सकते, ऊंचाई तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ परिधि जो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परिधि किसका दिया हुआ है, त्रिज्या किसका रहता है, विरित का ना, यानी गोल। ये जो बेलन है उसमें नीचे जो गोल बनता है इसका रहता है त्रिज्या, यानी विरित का रहता है। तो विरित का त्रिज्या निकालना है, हमको परिधि दिया हुआ है। तो विरित का परिधि, आधार का परिधि मतलब विरित, आधार इसका कैसा रहता है तो विरित जैसा रहता है, गोल रहता है। तो यहाँ पे विरित का परिधि समझना है, और विरित का परिधि फॉर्मूला क्या होता है उसको लगा देना है। क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr जो है वो दिया हुआ है 88, ठीक।
तो विरीत का परिधि आधार का परिधि मतलब है ना, विरीत का परिधि बराबर 88, तो विरीत का परिधि होता है 2πr, इसलिए इसके नीचे लिख देना है 2πr बराबर इधर 88 है। ठीक है, अब देखिए 2π का मान 22/7, r को निकालना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बाकी इधर जो है उसको लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये सब को उधर कर देंगे तो r निकल जाएगा ना। तो देखिए कैसे होगा, r = 88 पहले से इधर है, ये भाग में 7 नीचे डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई में वो सब डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी 22 दूनी 44, 44 है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 44। ठीक, अब काटिए 44 दूनी 88, 4 दूनी कितना हो 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर क्या चीज़ आया r। ठीक है, तो अब त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई तो दिया हुआ था, तो इससे फिर वही फार्मूला 2πr/h वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इजी निकल जाएगा। उसके बाद फिर से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फार्मूला वही 2πr/r+h, इसमें रख देना है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ था त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या ऐसा करके निकाल लेना है ना। उसके बाद यहाँ रखिए, हो जाएगा ना, छोड़ दे रहे, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ना बने फिर भी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। अच्छा, बहुत दिन से डाउट क्लास, बहुत सारा डाउट आया हुआ है लेकिन नहीं बना पाए हैं, तो घबराइएगा मत, हो जाएगा। काहे कि उधर अगर टाइम ही करते हैं तो फिर इधर कमेंट आने लगता है कि आगे बताइए, आगे पढ़ाइए, तो किधर देखें। तो थोड़ा मेरा भी साथ दीजिए, जितना भी डाउट है वो सब क्लियर होगा धीरे धीरे। काहे कि अब ज़्यादा नहीं बच गया है, 15, 16, 1-2 चैप्टर ही मात्र बचा हुआ है, 2 चैप्टर उधर छूटा हुआ है 12-13, और इधर 1-2 चैप्टर है, 16 तक 17 तक है शायद, 17 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर इधर है, उधर 2, 4 चैप्टर है, तो बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ डाउट देखेंगे अच्छे से, है ना, और जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो या एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व करेंगे, और एग्ज़ाम की तैयारी का कोशिश करेंगे करने का, है ना, यानी रिवीजन थोड़ा अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके अच्छे से बता दीजिएगा, क्लियर कर देंगे, है ना। नंबर 5 नंबर, इसमें भी परिधि दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो उम्मीद है कर लीजिएगा। ठीक है, परिधि दिया हुआ है, अभी जस्ट जो बनाए थे उसी के जैसा है ना। परिधि दिया हुआ है कितना 176, ऊंचाई दिया हुआ है हाइट, तो हाइट दिया हुआ है ये तो ठीक है, हमको त्रिज्या चाहिए, r चाहिए, r यहाँ से निकलेगा, अभी जो बताएं उसके हिसाब से 2πr, विरीत का परिधि शॉर्ट में बता दे रहे हैं, कर लीजिएगा अच्छे से। 2π का मान 22/7, r निकालना है तो छोड़ दीजिए, फिर 176, ये सबको उधर कर देना है, तो r इधर बच गया और इधर हो गया इतना, ये डिवाइड में जाएगा 22 दूनी 44, और ये 7 जो डिवाइड में ये गुना, काटिए, देखिए कटेगा 11 चौके 44, 11 का 11, 6 गया 11 6 66, और कटेगा 4 चौके 16, तो 4 7 28 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। इसको और ऊंचाई को पुट कीजिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्मी आज लग रहा है, एकदम ठीक नहीं लग रहा है, तो कम ही देखिए, ज़्यादा पढ़ा और नहीं बाकी थोड़ा सा ही है, तो ज़्यादा हड़बड़ाइए ना, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। या कंपटीशन का भी तैयारी करने के लिए आप देख रहे हैं तो आप भी घबराएं ना, आराम से पढ़िए और रिवीजन कीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, सब एग्ज़ाम टल चुका है। और अगर आप कंपटीशन के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल आपके लिए भी कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बेसिक मजबूत कीजिए ये सबसे, है ना, 6, 7, 8 का वीडियो देखिए अभी जो कि पढ़ा रहे हैं, बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आप कोई भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। बस उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, बेसिक मजबूत रहा तो, अदरवाइज रटना पड़ेगा, रट के मैथ को कोई कामयाब नहीं हुआ है, आप भी नहीं होइएगा। बेसिक मजबूत कीजिए, बेसिक मजबूत रहेगा तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लायक हो जाइएगा। उसके बाद फिर तैयारी करवाएंगे यहीं पे मैथ और रीजनिंग का। तो बल्कि आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में थोड़ा बताएं किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको पता चले, तो जल्द ही कंपटीशन का भी स्पेशल तैयारी करवाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हम खुद कंफ्यूज है कि पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा, इसलिए नहीं बनाते हैं,
क्योंकि मेरा एक शुरू से आदत है कि जहाँ वैल्यू मिलता है वहीं जाते हैं, जहाँ वैल्यू नहीं मिलता वहाँ नहीं जाते हैं। तो इसका वैल्यू मिल रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं, जिस दिन वैल्यू मिलना छूट जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो इसी तरह कंपटीशन का भी तैयारी बहुत अच्छे से करा सकते हैं, एकदम साधारण तरीक़ा से। वैसा हम जादूगर जैसा नहीं करेंगे, एकदम साधारण बेसिक तरीक़ा से, सिंपल तरीका में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वही आप हमको कंफर्म थोड़ा कराइए कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप हाई कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे साथ जुड़े हुए, तो बहुत जल्द ही शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।